मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी उन सभी भक्तों को आज एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। उन भक्तों को जो प्रभु राम के दर्शन के लिए उत्कंठित हैं, प्यासे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनसे वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि यदि मेरी बात मानोगे तो तुम राम को पा सकोगे। अब क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मेरी बात मानोगे? क्योंकि वे पा चुके हैं। आपको किसी सही स्थान पर केवल वही व्यक्ति ले जा सकता है जो पहले वहां जा चुका हो। इसीलिए तुलसीदास जी की बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुननी है, समझनी है, ग्रहण करनी है। क्या वे कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन सबको समझना होगा। तो आज की विनय पत्रिका में वे जो बात बता रहे हैं उसे आप गांठ में बांध लीजिए। और उसके आरंभिक शब्द हैं उस स्तुति के, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। हे मन, यदि मेरे कहने पर तू चलेगा। अब वे आप सबसे नहीं कह रहे, अपने मन से कह रहे हैं तुलसीदास जी। सीधा सीधा आपसे कहेंगे तो आप बुरा मान सकते हैं, इसलिए तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। भक्त को सारा लेना देना अपने से होता है। वह अपना विकास चाहता है, उसके विकास के साथ साथ उससे प्रेरणा पाकर यदि सांसारी लोग अपना विकास कर लें तो ये अलग बात है, ये उनका सौभाग्य है। और कहते हैं ना तुलसीदास जी कि मैंने तो अपने सुख के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जो भी कुछ लिखी है अपने सुख के लिए, और उस सुख के साथ हम लोग भी सुख पालें तो ये हमारा सौभाग्य है। क्या कह रहे हैं अपने मन से कि हे मन, यदि मेरे कहने के अनुसार तू चलेगा तो स्वभाव से ही श्री राम नाम से प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। पहली बात कह रहे हैं कि राम नाम से तुझे प्रेम करना होगा और उसी में तेरा कल्याण निहित है। तो पहला पग उन्होंने बता दिया, पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, पहली शिक्षा कि यदि मेरे कहे से तू चलेगा और स्वभाव से ही जो प्रभु श्री राम कल्याणकारी हैं उनके नाम से प्रेम करेगा तो तेरा हर प्रकार से भला होगा। राम नाम का प्रभाव कैसा है? जैसे कपा देने वाली ठंड के अंदर आग सुखदाई होती है, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम का नाम अग्नि के समान है, जो संसार के जो क्लेशों की, दुखों की, इनकी जो ठंड पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, उसमें वह सुख प्रदान करता है। और क्या है कि मनुष्य की बुद्धि को काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब ने विचलित कर रखा है। और ये कहाँ से आए हैं? ये कलिकाल ने भेजे हैं। कलिकाल के ये बाण हैं, तीर हैं जो मनुष्यों को लगते हैं। और कलिकाल क्या करता है? अपने इन सभी सहायकों समेत मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देता है। तो तू क्या करेगा? जब तू राम नाम से प्रेम करेगा तो कलिकाल के ये सारे शत्रु तुझसे डरकर तुरंत दूर भाग जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारे जप तप साधना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये सब कैसे जागेंगे? इस राम नाम के प्रभाव से ये स्वतः ही जाग जाएंगे। और जब ये सभी जाग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो वाम विधाता है, विधाता जो विपरीत हो जाता है, वह भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा। अर्थात तेरे सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। यदि तू राम नाम रूपी लड्डुओं को
प्रेम रूपी अमृत में पाग कर खाएगा तो तुझे सदा सदा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। फिर सुख के लिए घर घर मारे मारे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यह राम नाम कल्प वृक्ष है। इससे हे तुलसीदास, तू उससे स्वार्थ परमार्थ जो भी कुछ मांगेगा सभी मिल जाएगा, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। तुलसीदास जी अपने चंचल मन को समझा रहे हैं, क्योंकि मन को ही तो राम की ओर मोड़ना है ना। मन ही तो जब तब साधना इत्यादि करता है, तो उसी को समझा रहे हैं कि मेरे मन, तू जो 1000 प्रकार के गोरख धंधों में पड़ा है, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, इन सब को छोड़कर राम से प्रीति लगा। और ये जो राम नाम है ना, ये बिना मांगे तुझे सब कुछ दे देगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा। विनय पत्रिका की अगली स्तुति है, ऐसो हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे। अपने मन को समझाते हुए फिर कह क्या रहे हैं तुलसीदास, बार बार अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मेरे मन, तू ऐसे स्वामी की सेवा से भी अपना जी चुराता है, राम जैसे स्वामी की सेवा से, राम के भी काम से तू बचता है। तुझ में ना तो अपनी समझ है और ना तुझे दूसरों के कहने का ही कुछ ख्याल है। तू तो किसी भी काम का नहीं, पत्थर का रोड़ा है। मैं समझा रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन से कि अपने में तो तुझे समझ है ही नहीं, कोई और समझा रहा है तो वह भी बात तुझे समझ नहीं आ रही। जो भगवान श्री राम मुनियों के मन को अगम है, मुनि भी जिन्हें नहीं जान सकते, उनके लिए भी वे अगम हैं, वही भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है। क्योंकि भक्त तो प्रेम में डूबता है राम के। मुनि लोग साधना करते हैं, जप तप करते हैं, वो प्रेम के रस से नहीं भरते, लेकिन भक्त अपनी भक्ति के प्रेम के रस में ऐसे सराबोर हो जाता है कि प्रभु उसके लिए माता पिता के समान तत्काल सुलभ हो जाते हैं। वे कृपा के समुद्र हैं, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा और कोई भी नहीं है। वे सदा सर्वत्र और सभी के लिए हैं, सभी के साथ रहते हैं। सच्चे मन से श्री राम से प्रेम कर हे मेरे मन, क्योंकि वे स्वामी सर्वज्ञ हैं। उनसे सेवक की चोरी छिपी नहीं रह सकती। तो राम से कुछ चोरी मत कर दो, क्योंकि जान ले उनसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपा हो। वहाँ प्रेम की ही पहचान होती है। यही उनके दरबार की नीति है। छल कपट से मेरे मन यदि तू राम की तरफ जाएगा, पाखंड से जाएगा, तो वहाँ स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि प्रेम ही वहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। वहाँ जब एंट्री होगी तो जो कोड होगा वो कोड प्रेम का होता है। उनकी सेवा में शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाता तो कैसा है मेरे मन, तो बचता है शरीर के कष्ट से। सोचता है कि राम की सेवा करूंगा तो शरीर कष्ट पाएगा। वे स्वामी सबके हित चाहने वाले हैं। वे स्वामी मन के प्रेम और सेवा को ही मान लेते हैं। प्रेम से स्मरण करते ही वे संकोच में पड़ जाते हैं और सेवक की रुचि देखने लगते हैं। नहीं कर सकता मन शरीर से श्रम, कोई बात नहीं, मन से तो प्रीति लगा, क्योंकि मन से भी यदि तू प्रभु से प्रेम करेगा तो वो प्रभु श्री राम फिर संकोच में पड़ जाते हैं कि अरे मेरा ये भक्त मेरे प्रति इतना प्रेमपूर्ण है, और फिर वे उसकी रुचि को, उसकी मनोकामनाओं को देखने लगते हैं। अर्थात
भक्तों को मनमानी वस्तु देकर भी इसी संकोच में रहते हैं कि हमने कुछ दिया ही नहीं। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कि भक्तों को देते हैं, वर्षा करते हैं कृपा की, और फिर भी इस भाव में संकुचित रहते हैं प्रभु राम की, अरे कुछ मैंने दिया ही नहीं अपने भक्त को, अभी तो बहुत कुछ देना शेष है। वे जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके वश में हो जाते हैं, और जिस पर रुष्ट होते हैं उसे देह के बंधन से छुड़ाकर अपने परम धाम में भेज देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं। उनको अजीब लग रही होगी कि जिससे नाराज होते हैं उसको परम पद कैसे दे देते हैं। ये जितने भी राक्षस थे, जिनको भी प्रभु ने मारा, जो भी प्रभु श्री राम के हाथों मरे, वे कहाँ गए? उनके धाम में गए, उनके हाथों से प्राण त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुए। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिससे प्रसन्न होते हैं उसके तो वश में हो जाते हैं, और जिससे रुष्ट होते हैं उसे देह से मुक्त कर देते हैं, मार डालते हैं, और मार कर उसे अपने धाम भेज देते हैं। उनका नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिसमें सब प्रकार के फल फलते हैं, जिनके बेचने पर एक खोटा पैसा नहीं मिलता और रखने से कुछ काम नहीं निकलता। ऐसे तुलसीदास जी को भी उन्होंने निहाल कर दिया। ऐसे राजाधिराज श्री राम जी का क्या कहना। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो खोटा सिक्का हूँ, मुझे बेचोगे एक धेला नहीं मिलना मुझे बेचने पर, मैं चलता ही नहीं बाजार में। खोटा सिक्का कौन लेता है, नकली नोट कौन लेता है? तो स्वयं को तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो नकली नोट हूँ, खोटा सिक्का। लेकिन इस खोटे सिक्के पर भी प्रभु श्री राम ने ऐसी कृपा की कि इसे निहाल कर दिया। अगली स्तुति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। ये प्रथम पंक्तियां हैं। श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया। कुछ नहीं मैंने मांगा, कुछ नहीं मैंने उनसे मन्नतें मांगी, कुछ भी नहीं। वे स्वभाव से ही भला करने वाले हैं। तो बिन मांगे ही उन्होंने, श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया। मेरे कर्तव्य से भला होने की आशा क्या थी? यानी मैं जो कर रहा था उससे तो भला नहीं होता, मेरा सब व्यर्थ था मेरा किया। ये तो उनका ही भलापन है, उनकी ही उदारता है कि उन्होंने मुझ पर कृपा की, क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूँ। तुलसीदास जी अपनी निंदा कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके माध्यम से हम सब की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि हम क्या हैं। हम तो हर समय परमात्मा को कोसते ही रहते हैं कि तूने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, यह ले लिया। तो कहते हैं मैं तो स्वामी के साथ सदा बुराई करने वाला हूँ, उनकी निंदा करने वाला हूँ, परंतु मेरे स्वामी श्री राम सेवक के हितकारी हैं, वे मेरी निंदा पर ध्यान ही नहीं देते। मीरा भी कहती है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, कि मैं तो अवगुणों से ही भरी हुई, मेरे अवगुणों को चित्त न धरो। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा प्रभु की ही निंदा करता रहता हूँ, मेरे से खोटा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है, लेकिन मेरे स्वामी श्री राम वे सदा मेरा हित चाहते हैं। श्री राम जी से तो बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है? उनके समान खरा कौन है और मेरे समान खोटा कौन है? संसार कहता है कि मैं यानी तुलसीदास राम जी का गुलाम हूँ, और मैं भी यह कहलवाता हूँ, मैं भी ये कहलवाना पसंद करता हूँ। वास्तव में राम का सेवक ना होकर भी मैं इस पदवी को स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा बड़ा भारी अपराध है, तो भी श्री राम का मन मेरी तरफ से तनिक भी नहीं फिरा। हे तुलसीदास, जैसे तिनका बहुत नीच होने पर भी
जल के मस्तक पर चढ़ जाता है। तिनका देखा होगा आपने, पानी के अंदर तिनका जब पड़ा होता है, क्या होता है, तिनके की औकात ही क्या है, लेकिन अगर पानी में गिर जाए तो उसके मस्तक पर चढ़ जाता है, यानी ऊपर ही ऊपर तैरता है तिनका। इसी प्रकार से मैं तिनके के समान हूँ और प्रभु श्री राम जल हैं जिन्होंने मुझे अपने मस्तक पर उठा लिया है, परंतु जल उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाला पोसा हुआ समझकर डुबाता नहीं। इसी प्रकार भगवान श्री राम मेरे प्रति कृपालु हैं। वे मुझे अपना बालक, सेवक, गुलाम जो भी कह लें वे समझते हैं और ये मानते हैं कि अरे ये तुलसी तो मेरे ही द्वारा पाला पोसा हुआ है, इसे क्या डुबाना। तो वे मुझे नहीं डुबाते, मुझे तैराते रहते हैं ऊपर ही ऊपर। अगली स्तुति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाग जाग जीव जड़ जो हे जग जामिने, कि हे मूर्ख जीव, अरे मूर्ख जीव, जाग जाग जाग, सोया मत रहे, अब जाग जा। इस संसार रूपी रात्रि को देख, शरीर और घर कुटुंब के प्रेम को ऐसा क्षणभंगुर समझ जैसे बादलों के बीच बिजली, जो क्षण भर चमक कर ही छिप जाती है। जागने के समय ही नहीं तो सोते समय सपने में भी संसार के कष्ट ही सह रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं जीव को, क्या कह रहे हैं कि तू सपने में भी कष्ट पाता है, ये नहीं कि दिन में भी कष्ट पाता है, सोता है तो भी भयानक सपने देखता है। अरे तू भ्रम से मृग तृष्णा के जल में डूबा जा रहा है और तुझे रस्सी का सर्प डस रहा है। वेद और विद्वान पुकार पुकार कर कह रहे हैं, तू अपने मन में विचार कर समझ ले कि स्वप्न के सारे दुख और दोष वास्तव में जागने पर ही नष्ट होते हैं। हे तुलसी, संसार के तीनों ताप अज्ञान रूपी निद्रा से जागने पर ही नष्ट होते हैं और तभी श्री राम नाम में अहेतु की स्वाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है। बहुत गहरी बात तुलसीदास जी कहते जा रहे हैं और जीवात्मा कहाँ समझती है। वे कह रहे हैं कि ये जितना भी पसारा है संसार का, ये सपने के समान है और उस सपने को ही सत्य मानकर तू सारा व्यवहार करता है और इस अपने इस पूरे व्यवहार में राम को बिसरा दिया तूने, राम को भूल गया। तो राम के प्रति तू यदि प्रीति रखेगा, प्रेम रखेगा, भक्ति रखेगा तो तेरा ये सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अगली स्तुति में तुलसीदास जी जो बात कह रहे हैं वह राग विभास पर आधारित है। जान की कृपा जागवती सुजान जीव। अब यहाँ पर जो बात है उसे बड़े ध्यान से समझिए और सारी बातों को ध्यान से समझना है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तुलसीदास जी, उनकी गहराई भी बढ़ती जा रही है। क्या कह रहे हैं कि श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा ही अज्ञान रूपी निद्रा से जगा सकती है। अतएव राम के प्रभाव से मूर्खता को त्याग कर जाग और श्री हरि के साथ प्रेम कर। नित्यानित्य वस्तु का विचार करके काम क्रोधादि समस्त विकारों को छोड़कर कल्याण के समुद्र दीनबंधु उदार श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यही वेद की आज्ञा है। मोहमयी अमावस्या की लंबी रात्रि में सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया और माया स्वप्न में पड़कर तू अपने अनुपम आत्मस्वरूप को भूल गया। देख, अब सवेरा हो गया है और अज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होते ही वासना, राग, मोह और द्वेष रूपी घोर अंधकार को दूर कर देगी। वह दूर ही हो गया है। प्रातःकाल हुआ समझकर गर्व और मान रूपी चोर भागने लगे हैं तथा काम, क्रोध, लोभ
और क्षोभ रूपी राक्षसों के समूह अपने आप डर गए। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड प्रताप को देखते ही पाप संताप नष्ट हो गए और 3 प्रकार के ताप श्री राम जी के प्रेम रूपी जल ने शांत कर दिए। इस गंभीर वाणी को कानों से सुनकर धीर वीर संत मोह निद्रा से जाग उठते हैं और उन्होंने सुंदर वैराग्य संतोष आदि को आदर से अपना लिया है। हे तुलसीदास, कृपामय श्री रामचंद्र जी ने भक्त जीवों को व्याकुल देखकर संसार रूपी जाल तोड़ डाला और उन्हें परमानंद प्रदान करने लगे। तुझे भी हे मन वही परमानंद प्राप्त करना है, तो इस परमानंद को प्राप्त करने के लिए तू राम में प्रीति लगा, राम के चरणों में तू अपना मन टिका दे, क्योंकि यदि तू मेरे इस कहने पर चलेगा तो जान ले कि वे प्रभु श्री राम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तेरा हाथ थाम लेंगे, तुझे गोद में उठा लेंगे, किंतु छल कपट वहाँ नहीं चलेगा। छल कपट को छोड़कर बस राम नाम में प्रीति लगा। यह राम का नाम ही तारने वाला है, यही करतार है, यही करतार है। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवो